नमस्कार दोस्तों, RMGX क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण। अपन पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, जिसमें अपन ने मोजले की आवर्त सारणी पढ़ी, मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी, फिर एस ब्लॉक के बारे में बताया। तो यहाँ से अपन एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो आज की आवर्त सारणी चल रही है, आज की जो आवर्त सारणी, उसमें आवर्त जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पीरियड, कितने आवर्त है भाई? 7 आवर्त हैं। और वर्ग या समूह की बात करूं, वर्ग या समूह जिसको इंग्लिश में ग्रुप बोला जाता है, वो कितने मेरे 18 है। कितने भाई? 18। तो 7 आवर्त मैंने आपको कल भी बता दिए थे। कौन कौन से? हाइड्रोजन कौन से आवर्त में आता है? पहले आवर्त में। लिथियम कौन से? दूसरे आवर्त में। सोडियम कौन से? तीसरे आवर्त में। पोटेशियम कौन से? पांचवा। चौथा ये, पांचवा ये, छठा और ये सातवां। ठीक है, चलो। आवर्त सारणी से ही मतलब निकला भाई कि आवर्त कितने? 7 और वर्ग या समूह कितने? 18। उसके बाद अपन ने इसकी ट्रिक भी लिखी थी। कैसे याद किया था इसको? ह ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। इसकी क्या थी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। चलो, इसके बाद इसको क्या बोला था मैंने? फर्स्ट है। क्या बोला था? फर्स्ट है। इसको क्या बोला था? सेकेंड है। इसका एक और भी नाम था, इसका नाम था क्षारीय मृदा धातु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एल्किली अर्थ मेटल। इसी प्रकार इसका भी एक नाम था। क्या था? क्षारीय धातु। इसका भी क्या था? क्षारीय धातु, जिसको इंग्लिश में बोलता है एल्किली मेटल। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से अपन ने लास्ट क्लास में भी कर दिया था। अब आपको देखना है कि इससे आगे अपन इसके बारे में क्या बातें करते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन ने लिख लिया था। अब क्या लिखेंगे? इस एस ब्लॉक तत्वों के बारे में अपन कुछ बातें। ठीक है भाई, एस ब्लॉक तत्व इन सबको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एस कक्षक बोलो या एस उपकोष में जाता है। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक के तत्व। तो कुछ इनके बारे में अपन बातें लिखेंगे। ट्रिक मैं आपको कल ही लिखवा चुका हूँ। ठीक है भाई, तो चलो भाई, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को रोको, नोट्स बनाओ, फिर आगे बढ़ो भाई। हो गया होगा। तो अपन बातें करेंगे एस ब्लॉक तत्वों के बारे में, कुछ बातें लिखेंगे भाई। ठीक है, देखो भाई, जो 11th वाले हैं, जो 12th वाले हैं और जो बोर्ड वाले हैं और कंपटीशन वाले हैं, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है भाई आवर्त सारणी। तो एस ब्लॉक तत्वों के बारे में अपन कुछ बातें लिखेंगे। ठीक है, पहली कि इन्हें एस ब्लॉक तत्व इन सबको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एस कक्षक बोल दो तो भी सही है, या फिर क्या बोल दो? एस उपकोष में जाता है। इस कारण इन्हें क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक के तत्व। कभी बोर्ड में आ जाए क्वेश्चन 11th में भाई कि क्या आ जाए कि एस के लिथियम या सोडियम या बेरिलियम किसी का भी आ जाए, जो मैंने आपको लिखा है कि इन्हें एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है, तो आप क्या आंसर लगाओगे? क्योंकि सर इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक या एस उपकोष में जाता है, इस कारण इन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो भाई। अब बताओ, मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। पी में अधिकतम कितने? 6। डी में अधिकतम कितने? 10। और एफ में अधिकतम कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। तो अपन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस कक्षक या एस उपकोष में। तो इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? तो लिखो भाई अगली बात, एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। फ्रेंसियम व रेडियम, क्या? फ्रेंसियम व रेडियम दोनों कैसे भाई प्रकृति में? रेडियो एक्टिव। कैसे होते हैं ये? रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भाई, सीजियम व फ्रेंसियम द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में?
द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, जो कि कौन सी अवस्था में, हाइड्रोजन आपको भी पता है कौन क्या होता है भाई, गैस। तो हाइड्रोजन एक अकेला एस ब्लॉक में ऐसा तत्व है जो गैस है, और सीजियम और फ्रेंसियम क्या है, द्रव अवस्था में। बाकी सारे जितने भी है वो कौन सी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। ठीक है भाई, तो पॉइंट नोट कर देना कि हाइड्रोजन अकेला इस एस ब्लॉक में ऐसा तत्व है जो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में। इसके बाद सीजियम व फ्रेंसियम कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जबकि बाकी सारे कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, यहां तक फटाफट से कॉपी कर लो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और नोट्स साथ ही साथ बनाते जाना भाई। वीडियो आधे घंटा का होगा, तो आपके नोट्स बनाओगे तो वीडियो टोटल कितने का हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा अपने पास मटेरियल तैयार हो जाएगा, बोर्ड के लिए हो, कंपटीशन के लिए हो, किसी के भी लिए हो। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई। हटा दे रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो, इसको 2 भागों में बांटा है। एक कौन सा है, फर्स्ट है, जिसको मैंने क्या बोला, क्षारीय धातु। क्या, क्षारीय धातु, इंग्लिश में इसको एल्किली मेटल बोल देंगे। कौन कौन से तत्व इसमें, ह, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री, ये वाले तत्व है। इन्हें क्या बोला है, क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु बोलने का कारण क्या है भाई, वो लिख लो भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई कि लिथियम, सोडियम, इन सबको क्षारीय धातु क्यों कहा जाता है। यहाँ सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि फर्स्ट ए को क्षारीय धातु क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण होगा क्योंकि ये जल के साथ क्रिया कर, नाम से पता चल रहा है भाई, क्या बनाएंगे, क्षार। क्या, जल के साथ क्रिया कर क्षार बनाते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु। चलो, एक पॉइंट पता है भाई कि एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक। एस में सॉरी भाई, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 आ सकते हैं भाई। चलो, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट वालों के लिए बाह्यतम कोश के, बाह्यतम कोश बोल दूं, कोश, या फिर इसको क्या बोला जाता है, संयोजी कोश, बाह्यतम कोश या संयोजी कोश। इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS1। क्या हो जाएगा, NS1, जिसमें N किसको बता रहा है, आवर्त को, पीरियड को बता रहा है, किसको, पीरियड को बता रहा है। तो यहाँ से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। सीधी सी बात है कि क्षारीय धातु क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जल के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, इस कारण इन्हें क्या बोला जाता है, एल्किली मेटल। और इनके बाह्यतम कोश या संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS में 1 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे N का मतलब क्या होगा, पीरियड होगा। ठीक है भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। ठीक है भाई, ले लिया होगा भाई। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे कुछ बातें करें भाई फर्स्ट के बारे में, इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 कैसे। ठीक है भाई, इसी लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ, नोट्स प्रॉपर वे में बनाते रहना, और कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है भाई, जैसे मैं बात करूँ इसकी, ह, ली, ना, की, रबड़ी। ठीक है भाई, चलो, तो बताएं इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS1, जहाँ पे N किसको बता रहा था, आवर्त या पीरियड को। तो ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये 5वां आवर्त, ऐसे करके अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहले बात करूँ किसकी, हाइड्रोजन की। बताओ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कौन से आवर्त में आ रहा है, पहले आवर्त में। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि जो फॉर्मूला लिखा था मैंने NS1, उसमें N किसको बता रहा था, आवर्त को, कि भाई कौन सा तत्व कौन से आवर्त या पीरियड में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर मुझे देना है। तो सर आपने बोल दिया कि सर हाइड्रोजन कौन से आवर्त में दिख रहा है आपको, पहले आवर्त में। तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे क्या आ जाएगा,
NS1 लिखना है, N की वैल्यू कितनी है 1, तो इसके बायतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 1s1। इसी प्रकार जैसे मुझे सोडियम का लिखना है, किसका सोडियम, तो सोडियम कौन से आवर्त में आ रहा है तीसरा, कौन से आवर्त में तीसरा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3s1। इसी प्रकार रुबिडियम का लिखना है, किसका रुबिडियम, तो रुबिडियम बताओ कौन से आवर्त में आ रहा है पांचवी, तो क्या आ जाएगा 5s1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5s1। इन सब के मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 30 तक के एक मेरे वीडियो में पूरे बता रखे हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेंगे, वहां जाके वीडियो देखो, काम अच्छे से हो जाएगा आपका। तो यहां तक एक बार लिख लो भाई, लिख लिया भाई, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। देखो भाई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसका वीडियो देखो पीछे से कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखेंगे। ऐसे लिखा था ना भाई सोडियम का 1s1 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन 10, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने 11, तो किसमें अगला इलेक्ट्रॉन 3s1, तो बायतम कोष या लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है s में, तभी तो ये किस कौन से ब्लॉक में रखा है मैंने इसको s ब्लॉक में। भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा वो तत्व उसमें रखा जाएगा। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाता तो वो p ब्लॉक का तत्व होता, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाता तो वो d ब्लॉक का तत्व, लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाता तो वो कौन से ब्लॉक का तत्व f ब्लॉक का तत्व। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि जो 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन में कहाँ जा रहा है s सब सेल में, s उपकोष में, तो सोडियम कौन से ब्लॉक का तत्व हो जाएगा s ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे भाई। लिख दे, यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो इसी प्रकार भाई सेकेंड डे के बारे में बातें लिखो कुछ, किसके बारे में सेकेंड डे, जिसको क्या बोला था मैंने क्षारीय मृदा धातु, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एल्किली अर्थ मेटल, क्या बोलते हैं भाई एल्किली अर्थ मेटल। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो इनको सेकेंड डे वालों को कौन कौन से इसमें बेटा मांगे कार स्कूटर ये सब आएंगे इसमें। ट्रिक आपको पहले वीडियो में मैंने बता रखी कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंड डे वालों को क्षारीय मृदा धातु क्यों कहा जाता है, इसका कारण रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि इनके ऑक्साइड, क्योंकि इनके ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं क्षारीय, कैसे होते हैं क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। किसको छोड़ के भाई यहाँ पे एक 5 स्टार लगा देना भाई। भाई देखो सेकेंड डे में तो कौन कौन आ रहा है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम ये सारे आएंगे भाई। इसमें एक ऐसा तत्व है जिसके ऑक्साइड क्षारीय ना होके कैसे होते हैं उभयधर्मी, ना अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं, उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं उभयधर्मी। तो यहाँ पे लिख लो भाई बेरिलियम को छोड़कर बेरिलियम के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कैसी प्रकृति के होते भाई उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कैसे उभयधर्मी एम्फोटेरिक प्रकृति के होते हैं भाई। बाकी सबके कैसे होंगे बेसिक सारी होंगे, बाकी जबकि बेरिलियम के कैसे होंगे एम्फोटेरिक, ना तो एसिडिक होंगे ना ही वो कैसे होंगे बेसिक होंगे भाई। तो कैसे हो जाएंगे वो उभयधर्मी प्रकृति के हो जाएंगे। लिख लो भाई ये बातें फटाफट से, क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई इनमें से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो क्या आंसर लगा दोगे एम्फोटेरिक नेचर के, ठीक है भाई उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। हटा दो भाई, लिख लिया होगा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया होगा मेरे हिसाब से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भाई नोट्स भी बना देना साथ ही साथ। चलो जैसे उनके फर्स्ट वालों का बाह्यतम कोश या संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन ने क्या बताया था NS1, तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा बाह्यतम कोश का, बाह्यतम कोश या संयोजी कोश वैलेंस सेल
का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, NS2, जिसमें N किसको बताता है भाई, आवर्त को, किसको, आवर्त को। और आवर्त की वैल्यू आप ही बताओ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, N की वैल्यू, N की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 7 तक, क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें पीरियड कितने हैं, 1 to 7, 1 से 7 तक N की वैल्यू हो सकती है। ठीक है भाई, हो गया, लिख लिया होगा ये भी मेरे हिसाब से। चलो चलते हैं नेक्स्ट में। जैसे इसको मैं समझाता हूँ, जैसे कौन कौन से मिले, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, ये सारे भाई। चलो यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख लो भाई, जैसे ये कौन से आवर्त में आ रहा है, दूसरे आवर्त में, ये कौन से आवर्त में, तीसरे, ये कौन से पीरियड में, चौथे, ये कौन से में, पांचवे में, ऐसे बढ़ के सारे आएंगे। तो मैं बेरिलियम उठा दे रहा हूँ, कौन सा, बेरिलियम। बताओ बेरिलियम कौन से आवर्त में दिख रहा है आपको, दूसरे आवर्त में। इनके आउटमोस्ट सेल या बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, NH2, क्या होता है, NH2, जिसमें N किसको बता रहा है, आवर्त को। तो क्या हो जाएगा, 2s2 भाई, 2s2। इसका अपन पूरा इलेक्ट्रॉन विन्यास भी लिख सकते हैं, जैसे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने, 4, तो कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2। बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, S में, S सब सेल में जा रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, S ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। और इसके बाह्यतम कोश जो सबसे लास्ट वाला है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है, 2s में, और 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2s2 हो जाएगा। ठीक है भाई, हो गया मेरे हिसाब से। तो अपन ने अच्छे से कर लिया S ब्लॉक, जिसमें अपन को S ब्लॉक की ट्रिक भी पढ़ ली, मैंने बता दिया आपको भाई। इनके हल्के से कैरेक्टरिस्टिक थे, अभिलक्षण थे, वो भी मैंने आपको यहाँ पे हल्का हल्का बता दिया। पूरा S ब्लॉक चैप्टर है, अपन पढ़ेंगे वहाँ और डेप्थ में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे। बाकी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इतना इनफ है भाई। ठीक है, हो गया होगा मेरे हिसाब से, हो गया भाई। यहाँ से अच्छा खासा एक क्वेश्चन बनता है भाई, पूछा भी जाता है। जैसे क्वेश्चन आ रखा है रुबेडियम का, और वहां से क्वांटम नंबर अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है चैप्टर, वहां से क्वेश्चन बना था, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई। ठीक है, हो गया, हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इसी प्रकार अपन किसी का भी लिख सकते हैं। आप बताओ मैग्नीशियम का होगा तो क्या आएगा, मैग्नीशियम कौन से आवर्त में, तीसरे आवर्त में, तो क्या आ जाएगा, इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2, तो क्या हो जाएगा 3s2। कैल्शियम का क्या हो जाएगा 4s2। स्ट्रोंशियम का क्या हो जाएगा 5s2। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो गया भाई, नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो आपको रीजन भी बता दिए कि फर्स्ट ए को क्षारीय धातु एल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, सेकेंड ए को एल्कली अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु क्यों कहा जाता है, तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया भाई। ठीक है, चलो तो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, पी ब्लॉक के तत्व। क्या भाई, पी ब्लॉक के तत्व। अपन आवर्त सारणी को 4 पार्ट में बांट रखा भाई, 4 भागों में। एक S ब्लॉक के तत्व, दूसरा P ब्लॉक के तत्व, तीसरा D ब्लॉक के तत्व, और चौथा F ब्लॉक के तत्व। तो अगला मेरा कौन सा है, P ब्लॉक के तत्व। कौन से ब्लॉक के भाई, P ब्लॉक के तत्व। तो हेडिंग लगा दी होगी मेरे हिसाब से, कौन सा, P ब्लॉक के तत्व। यहाँ पे देखो भाई, चलो मेरा P ब्लॉक में कौन कौन से तत्व हैं, चलो भाई यहाँ पे लिखो। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, और ये नियॉन। बस आपको मैंने 30 तक याद रखवाए थे। तो बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम को बताती है। देखो भाई यहाँ इसका परमाणु क्रमांक कितना, 5, इसका 6, ये 7, इसका 8, इसका 9 और ये 10। तो बताओ ये बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में रखी है ना मैंने, क्योंकि बढ़ते का मतलब क्या होता है भाई, जो नंबर पहले आ रहा है उससे अगला वाला नंबर क्या आना चाहिए, बड़ा, उसको क्या कहते हैं, बढ़ता क्रम। तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे करके भाई लास्ट तक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए क्रम में अपन ने इसको जमाया हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ से अब देखो, ये आपको यदि पहले पहले तत्व याद हैं, कौन से पहले पहले तत्व, तो आपको पूरा P ब्लॉक याद करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखूंगा इसके बाद, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला।
क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी, बैंगन आलू गाजर इन थैला। यहाँ पे क्या हो जाएगी, काशी गए संत प्रभु, क्या हो जाएगा, काशी गए संत प्रभु। इसकी क्या हो जाएगी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। इसकी क्या हो जाएगी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या हो जाएगी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसकी क्या हो जाएगी, फिर कल बाहर आई आरती। कोई है भाई आशिक जो किसी का अपन आरती का वेट कर रहा है। चलो इसके बाद ये हो जाएगी मेरी, है नी आगर कर जीरो रन। तो बहुत ही इजी वे में अपन ने इस ट्रिक को याद कर दिया कि क्या है भाई, स्टार्टिंग वाले आपको याद है मेंबर, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन। चलो ठीक है, यहाँ से आवर्त तो बताने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ से देख लो भाई ये कौन सा आवर्त, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। आगे भी है मेंबर, बाकी यहाँ तक अपने पी ब्लॉक के यही मेंबर है। चलो लिखो, हो गया होगा एक बार यहाँ तक। साथ में अपन यहाँ पे ट्रिक भी लिख देते हैं, क्या ट्रिक भी लिख देते हैं। तो यू बताओ इसका क्या हो जाएगा, क्या ट्रिक बताई, बैंगन, इसकी हो जाएगी आलू गाजर इन थैला, टीएल का मतलब थैला। इसकी हो जाएगी काशी गए संत प्रभु। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एसएन को क्या बोलते हैं और पीबी को क्या बोलते हैं। जैसे इसको बी को क्या बोलते हैं, बोरॉन, सी को कार्बन, एन को नाइट्रोजन, ओ को ऑक्सीजन, उसी प्रकार एसएन को क्या बोलते हैं और पीबी को क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पे पढ़ेंगे अपन अयस्क और पढ़ेंगे वहाँ पे इनके काफ़ी यूज आएगा। ठीक है भाई, तो ट्रिक बता दी, काशी गए संत प्रभु। इसकी क्या हो जाएगी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। भाई क्रिकेट फिक्सिंग में ये देश फंसे हुए भाई कहीं ना कहीं, इस कारण यहाँ से बना दी ट्रिक कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। इसकी क्या हो जाएगी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, नकल कर रहे हैं भाई, तो वो भी न्यू स्टाइल से नहीं, कौन सी भाई, पुराने स्टाइल से टीप रहे भाई। इसका हो जाएगा फिर कल बाहर आई आरती। कोई वेट कर रहा है भाई किसी का। इसका हो जाएगा है, सही से लिख रहा था भाई, है नी आगर कर जीरो और रन। जीरो फाइट बोलते हैं भाई अपन, जीरो फाइट जो मरुस्थल में उगते हैं भाई, डेजर्ट में उगते हैं जो पादप, उनको क्या बोलते हैं भाई, जीरो फाइट। तो इसी वहीं से लिया है जीरो, ठीक है, और रन। तो एक बार इसको फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। इससे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, मैं इससे बोल दिया यहाँ पे, बाकी बोलूंगा नहीं, इन दो का आप बताओगे। इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ हो जाएगा भाई यहाँ से, ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सब बता दूंगा आपको। इसका हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्लोरीन, आयोडीन, ये हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इनका हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। कल आप मुझे इसको बताओगे एसएन को क्या बोलते हैं, पीबी को क्या बोलते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।